अशफाक अली आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद अशफाक पर आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो साथियों, हम लोग क्वेश्चन लगा रहे थे, टॉप 100 क्वेश्चन लिए थे। तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन जो है आपका पहला क्वेश्चन आज का दिया है a is equal to 2 plus root 3, तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपसे कह रहा है a इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 हो तो a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू को निकालने के लिए हमें a स्क्वायर और 1 बाई ए स्क्वायर दोनों का मान निकालना होगा। हमें दिया क्या है, a के रूप में दिया है। तो अगर हम इसका क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 दूनी 4 प्लस इसका भी स्क्वायर करेंगे, सबका स्क्वायर करेंगे ना। लाइए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। a स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 प्लस रूट 3 है, स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू रूट 3 क्या हो गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 7 प्लस 2 दूनी 4 करने में 3 हो गया। ए स्क्वायर का मान हो गया। जब ए स्क्वायर का मान हो गया, हमें ए भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे 1 बाई 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए 7 प्लस 4 रूट 3 है हर, इसका परिमेयीकरण करेंगे तो 7 माइनस 4 रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 4 रूट 3 से जब गुणा कर देंगे a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है। तो जब a प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है आपका, तो क्या हो जाएगा, ये आपका 749 माइनस 48, आइए हम इसे और कर देते हैं, 7 माइनस 4 रूट 3 बटे इसका स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में करेंगे तो 48 निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, 7 माइनस 4 रूट 3। एक इसका मान है 1 बाई ए स्क्वायर, 1 बाई चलिए हम ऊपर ले लेते हैं यहाँ पे। तो 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 7 माइनस 4 रूट 3। तो ए स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई, 1 बाई ए स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। तो हम दोनों को क्या करेंगे, इस फार्मूले में जब रखेंगे ए स्क्वायर की जगह पर क्या रख देंगे, 7 प्लस 4 करने में 3 प्लस है तो प्लस, फिर ए 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 7 माइनस 4 करने में 3। अब देखिए अब प्लस 4 करने में 3 से माइनस 4 करने में 3 कट गया, 7 और 7 मिलके कितना हो गया, 14। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 66। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए आपके पास दे क्या रखा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 66 को, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x अपान एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम इसको लेते हैं। इसको अगर हम लिए x से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर अपान एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2x अपान एक्स। तो देखिए क्या निकल के आ गया यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे x बच जाएगा माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2x में x से भाग देंगे 2 निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यदि अब हम देखिए क्लास रिवर्स वाले क्वेश्चन में आपका टॉपिक वही पढ़ा था, रिवर्स क्वेश्चन को कैसे लगाते थे। अभी तक हमसे x माइनस 1
x माइनस वन बाई एक्स देके एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पूछ लेता था, या तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू देके एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछ लेता था। लेकिन अब यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालना जरूरी हो गया, और दिया क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का, तो वही रिवर्स वाले क्वेश्चन। अब देखिए अगर ये हमारा x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू पी होता था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता था पी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाता था प्लस 2k। अब देखिए पी स्क्वायर प्लस 2 कितना दिया है, 66 दिया है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर क्या है आपका पी स्क्वायर प्लस 2 है, और पी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना दिया है 66 दिया है, तो पी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 66 हम यहाँ पे रख देंगे, और आगे क्या निकाल लेंगे पी क्या है आपका एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो यहाँ पे वही पी हम निकाल रहे हैं। अब देखिए ये दो इस तरफ जाएगा तो पी स्क्वायर बराबर 66 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना निकल के आ गया 64। जब 64 आ गया, हमें चाहिए पी की वैल्यू, दे रखा है पी स्क्वायर की वैल्यू, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा पी बराबर 8, दोनों तरफ जब वर्गमूल निकालेंगे, और पी किसकी वैल्यू है x माइनस वन बाई एक्स की, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 8 और प्लस 2, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 10 आपका इसका मान हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से देखिए, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिए। अब देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन जो है कह रहा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो a की पावर 9 का मान क्या होगा। देखिए a की पावर 9 क्या होगा। अब हम लोग क्या पढ़े थे, यदि आपका कुछ इस तरह से रहता था a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता था, तो आपका a क्यूब इज इक्वल टू 1 आता था। एक आइडेंटिटीज थी, हमने फार्मूला पढ़ा था a क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है a माइनस 1 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यही तो होता है। और अगर a आपका 0 दिया है तो इस साइड का सब 0 हो जाएगा, जैसे ही इस साइड का सब 0 हुआ तो a क्यूब माइनस 1 क्यूब इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहीं से हमें डायरेक्टली मिल गया a क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे किस केस में जब आपका ये दिया रहेगा तब इसका कंडीशन है, अब a क्यूब की होल क्यूब कर देंगे, a क्यूब की वैल्यू कितनी है 1 है, कहां से निकल के आई इस फार्मूले से, तो a क्यूब की वैल्यू 1 की होल क्यूब जब करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको फिर आगे चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह से दिया है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x क्यूब का मान क्या होगा। अब देखिए आपके पास दे क्या रखा है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है, आपसे पूछा क्या जा रहा है x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x क्यूब पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम कुछ ऐसे बना लेते हैं, x की पावर x क्यूब से सब में भाग देते हैं, x क्यूब प्लस x की पावर 4 अपॉन x क्यूब प्लस x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब हो गया। अब देखिए अगर आप इससे भाग देंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा x क्यूब, यहाँ पे जब भाग दे देंगे तो x बच जाएगा सिर्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर है 1 बाई x स्क्वायर बाई x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बाई x बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 बाई x क्यूब के रूप में। चलिए इसे हमने काट दिया, ठीक x स्क्वायर बाई x क्यूब स्क्वायर से पूरा कट गया, बच गया x 1 बाई x। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ x प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया 1 बाई
x, ऐसा कुछ बच गया आपके पास। चलिए इसको यहीं से छोड़िए, इसको लीजिए x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। इस 3x को बराबर उस तरफ ले गए तो क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, x से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपान x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 3, तो कट गया, तो x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू 3। अब देखिए अगर इसका मान हमारा p होता था तो x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब की वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू की बात कर रहा हूं अभी, क्या हो जाता था, p क्यूब माइनस 3p होता था और 3p होता था। तो और बगल में क्या दिया है, x प्लस 1 बाई x, यानी x प्लस 1 बाई x 3 दिया है, तो चलिए यहाँ पे हम प्लस 3 ले लेते हैं। अब देखिए p की वैल्यू भी क्या दिया है, यही तो आपने माना है p 3 है, तो 3 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 3 आपका जो इसकी वैल्यू हमने 3 रख दिया। अब देखिए क्या निकल के आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिक का 9 प्लस 3, अब 27 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30, और 9 माइनस कर देंगे तो 31 आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक, अब पूछ क्या रहा है, तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक, अब देखिए अगर a प्लस 1 बाई ए की होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 है तो हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, a प्लस 1 बाई ए चाहिए, क्योंकि a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब दिख रहा है, तो अगर हम इसका दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, 1 बाई ए इज इक्वल टू रूट 3। अब एक आइडेंटिटीज को आपने पढ़ा था, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू रूट 3 जब होगा तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू रूट 3 दिया है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 0। कैसे देखिए हम प्रूव कराते हैं यहाँ से, अगर इसका दोनों तरफ का होल क्यूब करेंगे आप, a प्लस 1 बाई ए क्यूब होल क्यूब इज इक्वल टू रूट 3 का होल क्यूब किए। अब यहाँ पे जब इसको ब्रेक कराएंगे, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू 1 बाई ए, और a प्लस बी की जगह हम क्या रख देंगे, रूट 3 को रख देंगे, और जब इसका क्यूब करेंगे तो 3 रूट 3 निकल के आ जाएगा, a से a कट गया, a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब प्लस 3 रूट 3 बराबर 3 रूट 3। अब देखिए a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3, तो क्या हो गया, बराबर 0 हो गया कि नहीं, हो गया ना, तो ऐसे प्रूव कर लिए। और एक स्पेशल आइडेंटिटी जो की है, यदि a प्लस 1 बाई ए बराबर रूट 3 दिया हो तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब का मान 0 होता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो होगा, a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू रूट 3, तो a की पावर 18 प्लस a की पावर 12 प्लस a की पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा। देखिए a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू रूट 3, तो a की पावर 18 प्लस a की पावर 12 प्लस a की पावर 6 प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या था, इस केसेस में हमने 3 कंडीशन पढ़ा था, अगर a प्लस 1 बाई ए इक्वल टू रूट 3 दिया रहे तो a क्यूब प्लस 1 बाई ए क्यूब इज इक्वल टू 0 वाला कंडीशन था। सेकेंड कंडीशन आपका था a की पावर 6 इज इक्वल टू -1 था। थर्ड केस क्या था, a की पावर 6 प्लस a की पावर 0 इज इक्वल टू 0, यानी बेस इक्वल हो, पावर की अंतर 6 हो तो मान 0 हो जाता था। ठीक,
अगर इतना दिया रहता था तो हमारे पास 3 कंडीशन बन जाते थे। तो देखिए अगर यहाँ पे हम a की पावर 6 प्लस a की पावर 0 इसको ले, बेस इक्वल और पावर की अंतर 6, तो क्या हो जाएगा, इसका मान 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 आ रहा है, तो बेस इक्वल है, पावर का अंतर 6 है, 0 हो गया। और यहाँ पर भी क्या है, बेस अगर इसको हम एक को कुछ ऐसे लिख दें, a की पावर 6 प्लस a की पावर 0 लिख सकते हैं। तो जब लिखें बेस इक्वल और पावर की अंतर 6, तो इसका मान भी 0, सब मिला के सब 0 हो गया। और वैसे भी अगर डायरेक्टली अगर इसको आप इसे न लिखें, a की पावर 6 इक्वल टू -1 लिखेंगे तो -1 प्लस 1 से भी 0 हो जाएगा, तो सब 0 हो गया। ठीक, इन सबको कंसेप्चुअल क्लासों में बहुत अच्छी तरीके से प्रूव कराया गया है। अगर आपने पिछले क्लासों को ना देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाके पूरे वीडियोज को अच्छे से देखिए। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया है x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 तो आपसे पूछ क्या रहा है, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिए अब आपके पास दे रखा है x प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 तो x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाई x क्यूब की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसको हम कुछ इस तरीके से करते हैं, क्या करेंगे, x क्यूब से सब में भाग दे देंगे अलग अलग, x की पावर 6 अपान x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 अपान x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर अपान x की पावर 3 प्लस 1 बाई x की पावर 3। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x की पावर 3 है तो पावर 6 है तो कट के क्या हो जाएगा, x की पावर 3 यहाँ से बच जाएगा। अब यहाँ पे x की पावर 3 x की पावर 4 को भाग देंगे तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। और 1 x स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब है, x स्क्वायर अपान x क्यूब है तो स्क्वायर से हट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे क्या 1 बाई x क्यूब। अब क्या बच गया आपके पास, x क्यूब प्लस x प्लस 1 बाई x क्यूब, ये बच गया। अब हम क्या करते हैं, x क्यूब वाले पावर को एक तरफ, क्यूब वाले को एक तरफ कर लेते हैं, प्लस 1 बाई x क्यूब प्लस प्लस 1 बाई x के रूप में लिख लिए। चलिए इतना हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, x क्यूब की वैल्यू और 1 बाई x क्यूब की वैल्यू चाहिए और 1 बाई x की वैल्यू चाहिए, हमें दिया है सिर्फ x की वैल्यू। तो देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं इससे, यहाँ पे हम इस तरफ लेते हैं, तो अगर इस तरफ हम लेंगे तो x इज इक्वल टू अगर आपका दिया है 3 प्लस 2√2 दिया है तो 1 बाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 माइनस 2√2। परिमेयीकरण करने पर x की वैल्यू यहाँ के परिमेयीकरण करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक, अब इतना आ जाएगा x प्लस 1 बाई x, जोड़ोगे दोनों को तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, प्लस 2√2 से माइनस 2√2 कट जाएगा, 3 3 6, इतना निकल के आ जाएगा इन दोनों को जोड़ने के बाद। x प्लस 1 बाई x, देखिए x की वैल्यू इतना निकल के आ गई, 1 बाई x की जगह पर फिर इसी को रख के परिमेयीकरण करेंगे तो 1 बाई x की वैल्यू 3 माइनस 2√2 निकल के आ जाएगी। अब जब दोनों को आप जोड़ेंगे x प्लस 1 बाई x को जोड़ेंगे, x प्लस 1 बाई x इज इक्वल टू, और इस तरफ का इस तरफ से जोड़ देंगे तो √2 प्लस है, अब यहाँ पे 2√2 माइनस में है तो कट जाएगा, बच के जाएगा 3 3 6। तो ये आपका अगर इस रूप में आ गया, और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर p होती थी तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकालते थे, x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब की वैल्यू क्या होती थी, p क्यूब माइनस 3p। तो p क्यूब क्या है, p क्या है 6 है, तो 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 कितना निकल के आ गया, 6 6 36 छक्का 216 माइनस 3 6 18, जब इसमें से इसको घटा दिए आप तो क्या निकल के आ गया 198 किसकी वैल्यू है, x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब की वैल्यू है, और बगल में क्या दिया है x प्लस 1 बाई x प्लस 1 बाई x का मान हमने क्या निकाला 6। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से ये आपका इसका मान है और ये आपका यहाँ से ये चीज निकल के आ गया है,
तो क्या करेंगे, x प्लस 1/x क्यूब की जगह 198 रख देंगे, 198 यहाँ रख देंगे। अब प्लस x प्लस 1/6 की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, 6 ले लेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू 6 ले लेंगे। तो जब ऐड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 204। यही आपका आंसर हो जाएगा। 198 में जब 6 को जोड़ेंगे 204 आ जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह दिया है, कह रहा है p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू 7। तो p स्क्वायर प्लस 2p का मान क्या होगा। देखिए आपके पास दे रखा है p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p इज इक्वल टू 7। तो p स्क्वायर प्लस 2p का मान क्या होगा। अब देखिए अगर इसको हम ऐसे कर दे p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1 यहाँ भी ऐड कर दें और यहाँ भी 7 की तरफ भी 1 को ऐड कर दें, तो आपका क्या बन जाएगा, जानते हैं फार्मूला, p प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8। ठीक, तो ये फार्मूला बन जा रहा है कैसे, a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ से जब 3p आप कॉमन ले लेंगे 3ab और ब्रैकेट में p प्लस 1 बच जाएगा। ठीक, चलिए हम एक स्टेप और ले लेते हैं आपके लिए, क्या करते हैं, ऐसे हमने कर दिया यहाँ पर प्लस 1 p क्यूब प्लस 1 को इस तरफ ले लेते हैं, p क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3p को जब कॉमन लेंगे इसमें से 3p को कॉमन लिए तो क्या बच गया, p प्लस 1 बच गया इज इक्वल टू 8 हो गया। अब देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, a प्लस b का फार्मूला बन रहा है, तो p प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 8 दे दिया। अब देखिए अगर इसको हम ऐसे कर लें, p प्लस 1 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2 की पावर 3 कर सकते हैं। जब 2 की पावर 3 हमने कर लिया और यहाँ पे क्या है, इक्वल है, पावर बराबर है तो बेस भी बराबर होना चाहिए, तो p प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू 1 निकल के आ जाएगा। तो p का मान 1 निकल के जैसे ही आया तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, p की जगह पर 1 रख देंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 बराबर 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है दिया है कि a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 9 तथा a प्लस b बराबर 3, तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए आपके पास दे रखा है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 9 तथा a प्लस b बराबर 3 हो, तो वो 1/a प्लस 1/b जोड़ने के बाद कितना आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, पुट द वैल्यू मेथड से लगाएंगे, तो यहाँ पर a प्लस b बराबर 3 दिया है, तो यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, b की वैल्यू 3 लेते हैं तो बराबर 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन हम इस केसेस में जहां पे बटे के रूप में कुछ पूछे, अगर वहां पे हम किसी को 0 मान लेते हैं, मान लीजिए बाय द वे हमने a की वैल्यू 0 मान लिया, तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो आंसर हमारा फिक्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम 0 जब भाग देना रहे या तो अक्सर पुट द वैल्यू मेथड में आप 0 मत लिया करिए, 0 को छोड़ के किसी को भी लेंगे तो 100% आपका क्वेश्चन हमेशा सही रहेगा। 0 वाले केस में कहीं कहीं 2-4% डाउट हो जाता है, तो यहाँ पे हम 0 ना लेके हम 1 और 2 ले लेते हैं। ठीक, 1 और 2 ले लेते हैं। अब जैसे ही 1 और 2 लिए, अब हम देखेंगे कि 1 की वैल्यू a है तब सेटिस्फाई कर रहा है कि b। यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो हम a को 1 माने, b को 2 माने, या तो a को 2 माने तो b को 1 माने। दोनों केस में क्या होगा, 3 आ रहा है। चलिए अगर हमने a की वैल्यू 1 रख दिया, 1 रख लिया तो 1 रख दिया, चलिए b की वैल्यू को हमने 2 रखा तो 2 की क्यूब, तो क्या हो जा रहा है 1 प्लस 8 बराबर 9। ठीक, तो सेटिस्फाई हो रहा है सब मिला के,
तो हम चाहे एक को एक मान ले, बी को दो मान ले, चाहे बी को दो मान ले, एक को एक मान ले। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a बटा एक प्लस बी को दो मान ले, एक बटा दो, इतना कर दिए। अब इसको करेंगे तो 1 प्लस 1/2 यानी 1 सही 1 बटा 2, इतना आपका आंसर निकल कर जाएगा। ठीक, उसकी वैल्यू। तो बस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।